नमस्कार, जय माता दी। आज से नवरात्रा प्रारंभ हो चुके हैं और आज नवरात्रा का पहला दिन है। नवरात्रा के पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि नवरात्रा के पूरे 9 दिनों तक माँ के 9 अलग अलग रूपों की हमें श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करनी चाहिए, जिससे माँ का आप पर आशीर्वाद हमेशा के लिए बना रहता है। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और माँ को उनके पसंद का आप भोग लगाएं, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। माँ के विशेष भोग या माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इससे रिलेटेड मैं YouTube शॉर्ट्स वीडियोस भी बना रही हूँ, जो आप देखते रहें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आज के दिन आपको विशेष क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, अब आज मैं बात करती हूँ माँ शैलपुत्री के व्रत कथा के बारे में। जिस प्रकार दुर्गा सप्तशती का पाठ आवश्यक होता है, उसी प्रकार से जो जातक नवरात्रि के व्रत रखते हो या जो जातक व्रत नहीं भी रख पाते हो, उन्हें यह कथा तो अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। माँ शैलपुत्री की व्रत कथा पढ़ने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी रोगों और कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। तो आइए अब हम सुनते हैं पहला नवरात्रा के दिन माँ शैलपुत्री की व्रत कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत ही बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता का एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वह जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, लेकिन उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, हमें उन्होंने कोई निमंत्रण नहीं भेजा। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना सही नहीं होगा। शंकर जी के यह कहने से भी सती नहीं मानी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति आखिर दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ में बातचीत नहीं कर रहा। केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातों में भी व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत ठेस पहुंची। यह सब देखकर सती का हृदय शोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मानकर और यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन ना कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। तो यह थी माँ शैलपुत्री की व्रत कथा। यह कथा आप अवश्य सुने या पढ़े, आपको इस व्रत का या नवरात्रा का आपको पूर्ण फल मिलेगा। तो यदि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।